दोस्तों, ये जो राजा अय्याज साहब ने सवाल पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बुनियादी नौयत का सवाल है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में रोज़गार 90% रोज़गार नहीं है। 90% लोग हमारे आज़ाद कश्मीर में मेल पॉपुलेशन जो है वो बाहर जाकर या पाकिस्तान में जाकर नौकरियाँ करती है। यहाँ लोकल सतह पर इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में तकरीबन जो है वो 50-60 हज़ार लोग ही उनकी खपत है, या लाख होगी जायज़ है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तालीम जो है वो उस म्यार की नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन उस म्यार की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी सवालात हैं। हमारे बाहर जो लोग हैं 40 लाख आबादी में से तकरीबन 20 लाख 22 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, और वो जो बाकी बचे हुए हैं वो पाकिस्तान के शहरों में खाक छानते हैं। तो हमें इस तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए कि हमारी आज़ाद कश्मीर की जो मैशत है वो कैसे स्ट्रांग होगी, कि यहाँ लोकल सतह पर छोटी मोटी इंडस्ट्री लगेगी, छोटी मोटी टूरिस्ट इंडस्ट्री बनेगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे। तो हमारे जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं और उनके पास सरमाया है वो भी सारे वापस आ जाएंगे, और आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते को कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं भी बाहर रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे कल वहाँ अगर कोई रोज़गार का मौका मिले तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गाँव में आकर रहूँगा। मैं कभी भी अपना गाँव छोड़कर मैं कभी पिंडी नहीं जाना चाहता था। तो दूसरे मुल्क में जाना तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जबर और ये हमारी मर्जी के खिलाफ, यानी ये कुछ तो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हम अपने वतन से इकनॉमिक रिफ्यूजी बन के यहाँ से उजड़ जाएंगे। तो ये हमारे साथ सबसे बड़ा जो जुल्म और सितम हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोगों को, खास करके नौजवान तबका है वहाँ, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये तब मिलेगा कि हमारी गवर्नमेंट इंपावरमेंट में आएगी। वो अपने लोगों को बाहर से बुलाकर या बाहर से इन्वेस्टर बुलाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट कराएगी। बहुत बड़े पैमाने पर मैदानी इलाका है, मीरपुर में, कोटली में और इधर पुंछ के बाद इलाकों में भी छोटी मोटी कारखाने, फैक्ट्रियां लग सकती हैं। तो इस पर हमें जोर देना चाहिए कि हमारी जो मैशत है वो बिल्कुल सिरे से मौजूद नहीं है। इसलिए तो हमारी गर्दन पर पाकिस्तान ने हाथ डाला हुआ और हम लटक रहे हैं। तो इसके लिए जो बुनियादी स्टेप्स हैं वो तो यही हैं कि सबसे पहले तो लोगों को यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियां, कारखाने लगाए जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोडक्शन की जाए। बहुत छोटा सा इलाका है। मैं समझता हूँ कि 5 सालों में अगर मेरे जैसे बंदे को भी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट दी जाए तो मैं 5 सालों में यहाँ सिर्फ यही बजट लगाऊं जो मुझे तरक्याती बजट मिलता है, तो इसको मैं बिल्कुल 5 सालों में अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बराबर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों की जो म्यार जिंदगी है वो मैं ला सकता हूँ। अगर ये गवर्नमेंट जो अभी बनी है ये अगर हमें बुलाए तो हम इसको फ्री में मशवरा देने के लिए तैयार हैं। हमें तनख्वाह भी ना दें, 6 महीने हमें रखें, हम इनको लिख के देते हैं कि मनसूबा जात देते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हम अगर 2 सालों के अंदर अंदर अगर 100% नहीं तो तकरीबन 90% रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट हमारी सुने और हमारे मनसूबों पर अमल करे और उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों से भी कराए और खुद भी इन्वेस्टमेंट करे, तो हम आज़ाद कश्मीर से बेरोजगारी खत्म कर देंगे और यहाँ बड़े पैमाने पर जो है लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर देंगे। इंडस्ट्री लगवाएंगे, छोटी मोटी जो है वो पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बड़ी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मौके हैं और बाहर से भी लोगों के पास काफ़ी पैसा है, इंग्लैंड में और यूरोप में, तो वो भी आ सकते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रोजगार तब पैदा होगा कि जब यहाँ हमारा प्राइवेट सेक्टर बनेगा। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर है नहीं, छोटी मोटी दुकानदारी के अलावा यहाँ तो न होने के बराबर है जो कुछ है। तो इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि नौजवान जो है वो, खास करके अरब के सहराओं में इस वक्त हमारे 12 से 13-14 लाख जो नौजवान आज़ाद कश्मीर के, वहाँ जाकर इस ठंडे इलाके के लोग जब इन सहराई इलाकों में जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती होगी। मैं तो कांप जाता हूँ उन नौजवानों को देखकर ही कि उनकी क्या जिंदगी है वहाँ और वो किस तरह रहते हैं। और वहाँ के जो लेबर लॉज हैं वो भी हमें पता है कि किस तरह अरब के लोग इनको ट्रीट करते हैं, जानवरों से भी बदतर इनको ट्रीट करते हैं, तनख्वाहें भी कम देते हैं। तो ये अरब के शहरों में अपनी जवानियां बर्बाद करने की बजाय हमारे अपने इलाके में रोजगार हो, लोग वहाँ अपनी सुबह सवेरे उठें, आराम से जो है वो रोजगार पे जाएं, शाम को आएं, अपने बच्चों के साथ रहें, तो हमारी जिंदगी तो वैसे भी जन्नत बन सकती है। हमें तो खुद जो है वो हमारे लीडरों ने और हमारी सोच ने हमें जहन्नम में धकेला हुआ है। इस जहन्नम से निकलने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी समझ नए सिरे से बनानी होगी और हमारी रियासत किसी भी अमीर मुल्क से कम नहीं है।